स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 7.1 के आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है यानी कि 7.1 की इंट्रोडक्शन नहीं देखी है उसे चेक कर लेना, अच्छे से समझ लेना। अच्छे से अगर वो समझ आ जाएगी तो 7.1 ईजी लगेगी। हमने उसमें पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन नहीं की, हमने सिर्फ 7.1 की कुछ टाइप्स देखी है उसमें। ठीक है, हमने उसमें 3 टाइप डिस्कस की है। कौन कौन सी? एक तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल डिस्कस किए हैं, ट्रिग्नो के, और क्या किया है, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो देन इंटीग्रेशन कैसे करनी है ये डिस्कस किया है, और क्या किया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तब क्या करेंगे। ओके, हमने पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन नहीं समझी अभी, हमने सिर्फ वर्कशीट की कुछ 7.1 वर्कशीट की कुछ टाइप्स देखी हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या दे रखा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे, इंटेग्रल बोलेंगे, हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। उसके बाद बोले जो फंक्शंस हमें गिवन दे रखे हैं उस पे कौन सा मेथड लगाना है, इंस्पेक्शन मेथड। क्लियर। अब सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड का मतलब समझेंगे। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब है सबसे पहले हम जो फंक्शन गिवन है ना उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, जो इंटीग्रेशन का आंसर आया उसका बाद में डेरिवेटिव करेंगे, चेक करते हैं क्या आता है। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। साइन 2x, सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आया साइन 2x, पीछे क्या लिखा जाएगा dx। हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था ये dx कैसे आया, जिस वेरिएबल में फंक्शन दे रखा है वही वेरिएबल पीछे dx के रूप में होता है। क्लियर, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या थी इंट्रोडक्शन में, माइनस के cos 2x, और फिर क्या होता है एंगल का नीचे डेरिवेटिव। यहाँ एंगल कितना है 2x है, दैट मीन्स 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आया 1। टोटल मिला के हमारे पास आंसर कितना आया cos 2x अपॉन 2। लास्ट में हमने क्या बोला था, लास्ट में जब कैलकुलेशन होने के बाद आंसर आता है हमने c ऐड करना है। क्लियर, फिर जो आंसर आया ना उस पे उसका हमने क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। ओके, इसका हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। क्लियर, ओके। अब डेरिवेटिव कैसे करोगे ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। डेरिवेटिव कैसे होता है, ध्यान से, ये 1/2 है, अपॉन में 2 है तो 1/2 बाहर निकाल ले। ठीक है, अब इसका माइनस भी हमने बाहर निकाल ली। अब ये हमें चीज पता है cos 2x का, यानी कि cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन x माइनस के साइन एंगल एज इट इज। ठीक है, फिर एंगल को दोबारा यहाँ मल्टीप्लाई में लिखते हैं, डेरिव याद रखना, इंटीग्रेशन में एंगल को डिवाइड करते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई में करते हैं। ओके, क्लियर। फिर क्या किया, c का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0 ही बचेगा क्योंकि c इज अ कांस्टेंट। क्लियर, अब ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास क्या बचा, साइन 2x। अब चेक करो इंस्पेक्शन मेथड का मतलब क्या है। हमने सबसे पहले इंटीग्रेशन सॉल्व की, जो हमारा आंसर आया उसका डेरिवेटिव किया। अब जो हमारा आंसर आया वो किसके इक्वल आ रहा है, मेन स्टेटमेंट के इक्वल आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारा इंस्पेक्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब करेंगे इसके सेकंड पार्ट को, फिर से इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू ही हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये चैप्टर ना देखने में 1-2 दिन टफ लगेगा, फिर बाद में बहुत इजी लगेगा क्योंकि हम टाइप वाइज करेंगे। क्लियर, अब करेंगे cos 3x का, इंस्पेक्शन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या किया जाए, इंटीग्रेशन करेंगे cos 3x की, पीछे क्या लिखा जाएगा dx, जिस वेरिएबल में यहाँ फंक्शन है वही वेरिएबल d के पीछे लगता है। ओके, अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन कितना होता है साइन 3x, नीचे एंगल का डेरिवेटिव 3 एज इट इज, पीछे क्या लिखा जाएगा 1। क्लियर, अब प्रॉपर मिला के हम कैलकुलेशन करेंगे साइन 3x अपॉन 3 प्लस के c, क्योंकि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद प्लस c लिखना होता है। जो हमारा इंटीग्रेशन करके आंसर आया उसके बाद उसका क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव करते हैं d अपॉन dx, किसका, साइन 3x अपॉन 3 का प्लस के c। ओके, क्लियर है यहां तक, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/3 तो बाहर आ गया, अब साइन 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा cos 3x, फिर
एंगल का दोबारा किया पीछे मल्टीप्लाई में, एंगल का दोबारा किया 3 हमने एज इट इज लिख दिया, x का दोबारा डेरिवेटिव किया तो 1 आया। अब c का डेरिवेटिव 0 क्योंकि c इज अ कांस्टेंट। क्लियर। अब 3 और 3 आपस में कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास cos 3x और तो कुछ नहीं बचा इज इक्वल टू में। यहां तक क्लियर है। अब चेक करो जो हमारी स्टेटमेंट थी उसी के इक्वल आ रहा है, यही था इंस्पेक्शन मेथड। क्लियर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। अब करेंगे इसके थर्ड पार्ट को। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है e की 2x, e की 2x की पहले इंटीग्रेशन करनी है, जो हमारे पास आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन लगाई जाएगी, e की 2x पीछे क्या लगाया dx। अब इसकी 2x की इंटीग्रेशन करेंगे, e की 2x एज इट इज डिवाइड में लगाना था। हमने ये वाला स्टेप इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है उन्होंने पहले लास्ट वीडियो को अच्छे से चेक कर लेना, देख लेना। ओके, फिर क्या करेंगे पावर का यहाँ डेरिवेटिव नीचे 2 एज इट इज x का किया 1, फिर क्या लिखा जाएगा log ऑफ बेस, बेस में क्या है हमारे e तो हमने log ऑफ e लगा दिया। क्लियर। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, e की 2x अपॉन में क्या बचेगा 2, क्योंकि log ऑफ e की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 ही होती है, तो लास्ट में क्या आंसर आएगा अपॉन में 2। फिर हम इसके साथ प्लस में c लगाएंगे, ये हमारे पास किसका आंसर आया इंटीग्रेशन का आंसर आया। अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, d अपॉन dx किसकी e की 2x अपॉन 2 प्लस c, इसका डेरिवेटिव करना है। 1/2 हम तो बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब e की 2x की डेरिवेटिव करना है, e की 2x एज इट इज। अब पावर का दोबारा डेरिवेटिव करोगे 2 एज इट इज, x का किया 1, फिर से log ऑफ e, क्योंकि log ऑफ बेस लिखा जाता है मल्टीप्लाई में। क्लियर। अब c का डेरिवेटिव करोगे, ये तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, कितना होता है 0। क्लियर। 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास e की 2x और log ऑफ e, e की 2x एज इट इज, log ऑफ e की वैल्यू कितनी होती है 1, हमने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी। फिर किया है e की 2x, चेक करो मेन स्टेटमेंट और आंसर हमारा सेम आ रहा है, दैट मींस ये था इंस्पेक्शन मेथड। अब करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को, ax प्लस बी की होल स्क्वायर दे रखी है हमें। क्या है सबसे पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। इंटीग्रेशन का मेथड हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था। अगर वेरिएबल की पावर कोई n दे रखी है, यानी कि वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट दे रखी है, तो हम क्या करते हैं x वेरिएबल एज इट इज, पावर में एक ऐड कर देते हैं, उसी पावर को हम यहाँ नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से, अब क्या किया जाता है बेस का यहाँ डेरिवेटिव लिखा जाता है, यानी कि यहाँ x है तो डेरिवेटिव कितना लिखा जाएगा ओनली 1। क्लियर यहाँ तक। और साथ में क्या लिखा जाएगा प्लस के c, हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ क्या है पूरा का पूरा ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 2 दे रखी है, तो हम पहले बेस एज इट इज रखेंगे, फिर क्या करेंगे 2 में एक ऐड करेंगे, नीचे भी 2 में एक ऐड होगा। यहाँ तक क्लियर। फिर क्या किया था यहाँ बेस का डेरिवेटिव रखा था, यानी कि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो हमने 1 लिखा। यहाँ क्या है a एज इट इज, x का डेरिवेटिव करेंगे 1, तो प्लस ऑफ b का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 0। टोटल मिला के हमारे पास आंसर में क्या बचा ax प्लस b की पावर 3, नीचे क्या बनेगा 3, साथ में a। ओके, 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आया है, साथ में क्या लिखा जाएगा प्लस के c। क्लियर। बट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इंस्पेक्शन मेथड से, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन के आंसर के बाद उसका क्या करना है हमने डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे d अपॉन dx, अंदर लिखा जाएगा ax प्लस b की होल क्यूब, फिर 3a प्लस के c। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो कांस्टेंट है एज इट इज बाहर शिफ्ट करेगा 1/3a। अब ये पूरा बेस है, बेस की कोई पावर है तो पावर आगे शिफ्ट कर दिया डेरिवेटिव में, हमने आगे शिफ्ट करा दी। फिर क्या आएगा ax प्लस b की पावर, उसमें से एक डिडक्ट होता है, हमने एक डिडक्ट भी कर दिया। फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव होता है, a एज इट इज, x का किया 1, b का किया 0। यहां तक क्लियर है। फिर c का डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा, कांस्टेंट है दैट मींस 0 आएगा। क्लियर। तो 3a, सॉरी यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे हम,
अच्छे से देखना, पहले कैलकुलेशन करेंगे। अपॉन 3a है तो टोटल मिला के 1/3a, ये यहाँ a बचा और यहाँ 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 3a है, a ही बचेगा। तो हमारे पास कितना है ax प्लस b की पावर 2, 3 और 3a आपस में कैंसल आउट हो गए, बचा क्या हमारे पास ax प्लस b की होल स्क्वायर। यही स्टेटमेंट थी इसकी, यही था इंस्पेक्शन मेथड। क्लियर। अब करेंगे इसका फर्स्ट का ही नेक्स्ट पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट फिफ्थ, साइन 2x माइनस के 4e की 3x। सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, साइन 2x माइनस के 4e की 3x, पीछे क्या लगाएगा dx, ये हमें पता है अगर इंटीग्रेशन का साइन आएगा तो पीछे dx भी लिखा जाएगा। अब दो फंक्शंस प्लस और माइनस में दे रखे हैं, ये हमने इंट्रोडक्शन में क्लियर किया था। अगर प्लस और माइनस के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर प्लस या माइनस में दो फंक्शन दे रखे हो तो इंटीग्रेशन सेपरेट होती है, तो इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, साइन 2x dx माइनस के 4e की 3x और dx। ओके क्लियर यहां तक। ये भी चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, अगर इंटीग्रेशन के अंदर इमीडिएटली कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट हम बाहर शिफ्ट करेंगे, तो ये हमने बाहर लगा दिया 4। यहां तक क्लियर, फाइन। अब चलते हैं आगे, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस के कितना बनेगा cos 2x, फिर एंगल का डेरिवेटिव 2x का किया 1, यहां तक क्लियर। अब 4 एज इट इज माइनस भी एज इट इज, क्लियर। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, e की 3x एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव करेंगे 3 एज इट इज, x का किया 1, देन log ऑफ e। क्लियर, जितनी हम इंटीग्रेशन कर सकते थे कर दी, आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। कितना बना माइनस के cos 2x अपॉन के 2 माइनस के 4e की 3x, नीचे क्या बचेगा ओनली 3 क्योंकि 1 है और log ऑफ e की वैल्यू कितनी होती है 1, तो दैट मीन्स हमारे पास टोटल मिला के ये कैलकुलेशन करके आई है इंटीग्रेशन की। अब करेंगे इंटीग्रेशन, हमने सॉल्व कर दी, अब इसके बाद क्या होगा इसका डेरिवेटिव सॉल्व किया जाएगा। क्या लिखा जाएगा d अपॉन dx, अंदर क्या लिखा जाएगा माइनस के cos 2x अपॉन 2x अपॉन के 2 साइन ऑफ माइनस 4/3e की 3x। यहां तक क्लियर। इसकी हमने क्या करनी है अब डेरिवेटिव सॉल्व करना है। अब माइनस एज इट इज लिखा जाएगा 1/2 भी हो जाएगा क्योंकि 1/2 को हम साइड में शिफ्ट बाहर कर लेंगे। अब cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन 2x, साथ में एंगल को, एंगल का डेरिवेटिव होगा 2 हमने एज इट इज रखा और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 हमने लगा दिया। ओके, फिर माइनस के 4/3 हम एज इट इज e की 3x, पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो यही आएगा, साथ में लिखा जाएगा log ऑफ e। यहां तक क्लियर, ओके फाइन। अब करते हैं कैलकुलेशन, माइनस और माइनस प्लस हमें आंसर में मिलेगा, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गया। ओके, फिर से कितना आएगा माइनस के 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो गए, क्लियर है। टोटल मिला के कितना बचा 4e की 3x, यही था हमारे पास कैलकुलेशन में, क्लियर। यही हमारा स्टेटमेंट में था। सबसे पहले हमने एक बिग मिस्टेक की है, कहा जब हमने इंटीग्रेशन सॉल्व की उसके बाद हमने प्लस सी नहीं लगाया। ओके, अब यहां भी प्लस सी लिखा जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव हमने प्लस डेरिवेटिव करना है, सी का भी किया जाएगा, बट यहाँ सी का डेरिवेटिव कितना होता है 0, चाहे लिखो चाहे ना लिखो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्लियर। अब देखो डेरिवेटिव करने के बाद हमारा आंसर कितना आया जो मेन स्टेटमेंट थी। क्लियर, यहाँ होते हैं इंस्पेक्शन मेथड कंप्लीट। आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो इजीली क्लियर होता जाएगा। सिर्फ इंस्पेक्शन मेथड में है, पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करो फिर उसका डेरिवेटिव करो, बाकी किसी भी कोई भी टाइप ऐसी नहीं है इंटीग्रल चैप्टर में जहां 2 बार डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन करना पड़े। सिर्फ ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे जिसमें इंस्पेक्शन मेथड लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6, वहां नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कोई भी 2 टाइम्स डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल एक
फाइंड इंटीग्रल सॉल्व करना है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है, यानी कि किसी भी डेरिवेटिव में हमने कंफ्यूजन में नहीं जाना। ओके, सिर्फ फर्स्ट 5 थे जहां इंस्पेक्शन मेथड यूज करना था, अब इसको नॉर्मल इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे। क्लियर। सबसे पहले इंटीग्रेशन के अंदर प्लस और माइनस में दो फंक्शंस रखे हुए हैं, उसको क्या किया जाएगा, उनको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्लियर। सेपरेट का मतलब क्या होता है, 4e की 3x साथ में लगेगा dx और 1 dx, यानी कि हमने इसके साथ भी ये लगा दिया और 1 के साथ भी ये लगा दिया। यहां तक क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब 4 को हम इंटीग्रेशन के इमीडिएटली कांस्टेंट है, दैट मींस कांस्टेंट हमारा बाहर शिफ्ट करेगा, हम भी बाहर शिफ्ट करा देते हैं, e की 3x dx। फिर से इंटीग्रेशन के इमीडिएटली कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर शिफ्ट करेंगे, साथ में लगेगा ये। ओके, क्लियर यहां तक। फिर अब 4 एज इट इज e की 3x, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन करनी है, e की 3x एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव करेंगे 3 और x का करेंगे 1। यहां तक भी बहुत अच्छे से क्लियर है। लॉग ऑफ बेस, बेस में कौन है e, तो हमने यहाँ e लगा दिया। ओके, अब चेक करो, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने ये स्टेप समझा था, अगर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक साथ इकट्ठे आ जाए तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाता है। यहां तक क्लियर। तो टोटल मिला के हमारे पास ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, 1 और x, तो हमने यहाँ 1 और x लिख दिया। क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं इसकी कैलकुलेशन। कितना बना, 4e की 3x, 4e की 3x, नीचे क्या आएगा e 3 सॉरी, और log ऑफ e की वैल्यू कितनी होती है 1। ओके, क्लियर। अब और क्या बना, ओनली x, क्योंकि आगे वाला कोफिशिएंट तो 1 ही है। अभी हमारी एक स्टेप रह गया, हमारा एक स्टेप छोड़ दिया हमने। कौन सा छोड़ा है, जब हमारा आंसर प्रॉपर वे में निकल जाए तो हमने क्या लगाना होता है, प्लस के c। तो यहां तक हमारा होता है इंटीग्रेशन का आंसर कंप्लीट। ओके, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान देना, अब इंटीग्रेशन के अंदर ना दो स्टेटमेंट दे रखी है, एक्स स्क्वायर और ये प्रोडक्ट में दे रखे हैं। सबसे पहले अगर किसी की कैलकुलेशन सॉल्व हो रही है तो सबसे पहले हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर। कैसे करेंगे, ध्यान से, एक्स स्क्वायर अंदर गया तो दैट मींस एक्स स्क्वायर बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर। शायद मेरे को लगता है बहुत क्वेश्चन इजी बन गया। कैसे, ये और ये तो आपस में कैंसिल ही हो गए, बचेगा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और साथ में क्या लगेगा, dx। हमने इसकी इंट्रोडक्शन में 7.1 की इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया हुआ है, अगर इंटीग्रेशन के अंदर प्लस और माइनस में दो फंक्शंस रखे हुए हैं तो इंटीग्रेशन सेपरेट होती है। तो सेपरेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर dx माइनस के 1 dx। बहुत अच्छे से क्लियर है। हमें ये भी चीज क्लियर है कि अगर इंटीग्रेशन के इमीडिएटली कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट कहाँ शिफ्ट करता है, बाहर करता है। ओके, अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब वेरिएबल की पावर 2 है तो दैट मींस 1 ऐड होगा, 2 प्लस 1, और यहां भी नीचे क्या लिखा जाएगा, 2 प्लस 1। ठीक है, क्लियर यहां तक। साथ में क्या लिखा जाता है नीचे, डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस में कौन है, x, दैट मींस x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, माइनस मेरा एज इट इज 1 एज इट इज, इंटीग्रेशन के इमीडिएटली डेरिवेटिव है, दैट मींस इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो दैट मींस क्या बचा, x। हमने कैंसल नहीं शो करना, बस वही लिखना है एग्जैक्ट। ओके, क्या बना, x की 3, नीचे भी 3 और माइनस के x, और इंटीग्रेशन को जितना सॉल्व कर सकते थे हमने कर दिया। लास्ट में क्या लिखा जाएगा, प्लस के c। ये है हमारा आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब 8th क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर प्लस और माइनस में, यानी कि प्लस में ही दे रखा है क्वेश्चन, प्लस में बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट का मतलब क्या है, ax की स्क्वायर प्लस साथ में लिखा जाएगा dx प्लस bx साथ में dx प्लस c साथ में dx। ओके, यहां तक क्लियर। अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन के इमीडिएटली कांस्टेंट है, दैट मींस कांस्टेंट हम बाहर शिफ्ट करेंगे, a हमने बाहर। फिर से इंटीग्रेशन के इमीडिएटली b है, b इज ए कांस्टेंट। क्लियर यहां तक।
ओके, सबसे पहले यहाँ भी क्या है, इंटीग्रेशन के इमीडिएटली कांस्टेंट है, तो सी भी क्या होगा हमारा, बाहर शिफ्ट करेगा। क्लियर, तो हमने यहाँ प्लस के सी इंटीग्रेशन लिख दिया। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि हमें कैसे पता चलेगा इंटीग्रेशन में कांस्टेंट कौन सा है। क्लियर, इस बात को ध्यान में रखना, पीछे क्या लिखा है, dx, x लिखा है ना, तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि इंटीग्रेशन में वेरिएबल d के बाद वाला है कौन सा है, x है। अगर यहाँ y होगा तो वेरिएबल y कंसीडर करेंगे, अगर z होगा तो z वेरिएबल कंसीडर करेंगे, बाकी जो भी दे रखा होगा वो हम एज ए कांस्टेंट डील करेंगे। क्लियर, चले क्वेश्चन को सॉल्व करें बहुत अच्छे से। अब क्या बनेगा, a एज इट इज, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, दैट मीन्स पावर एक ऐड होगी, फिर से नीचे भी ऐड करके लिखा जाएगा, और बेस का डेरिवेटिव यानी कि 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस के भी, इसमें पावर 1 है तो हम 1 + 1 करेंगे, फिर से 1 + 1 करेंगे और बेस का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1। क्लियर, अब c है, इंटीग्रेशन के इमीडिएटली डेरिवेटिव है, तो ये तो कैंसल आउट होंगे, तो पीछे क्या लिखा जाएगा, x। क्लियर यहां तक। अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन पर, a x की 3, नीचे भी 3, फिर से b x की 2, नीचे भी 2, अब और क्या लिखेंगे, प्लस के cx। यहां तक क्लियर, ओके। अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, हम आंसर के बाद में क्या लगाते होते हैं, क्या ऐड करते होते हैं, प्लस सी ऐड करते होते हैं, यानी कि एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। यहाँ स्मॉल सी मान लो, अब यहाँ क्या लगा दो, कैपिटल सी। यहां तक क्लियर है, हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट।